ओके, एक टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट कितनी कोवलेंट बॉन्ड बना के, आयोनिक बना के, किस तरीके से जो है वो कंबाइन होता है, उसको बोलते हैं हम वैलेंसी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट की। तो ग्रुप वन वाले जो हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करके और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो है वो कंबाइन होता है किसी के साथ। और ग्रुप टू वाले ग्रुप टू के साथ ग्रुप 13 वालों की वैलेंसी 3 होती है, उसमें बोरॉन और एल्यूमिनियम आ जाएगा। ग्रुप 14 वालों की जो वैलेंसी है वो होती है कार्बन और सिलिकॉन की 4 होती है। ग्रुप 15 वालों की -3 होती है। ग्रुप 16 वालों की -2 और ग्रुप 17 वालों की -1। और नोबल गैसेस की नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि वो स्टेबल होती हैं, वो कंबाइन नहीं होती किसी के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गई वैलेंसीज जो कि कॉमन है, आपको ऑलरेडी पता भी है। ठीक है, अब इसके अलावा आगे कुछ एक्सेप्शंस आपको पता एक्स्ट्रा आपको पता होनी चाहिए, आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं। जिंक, क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर की नॉर्मली ये है। आयरन की +2 भी होती है, +3 भी। नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइलाइन, OH -1 होता है। ये आपको बुक में भी लिखी मिल जाएंगी। ठीक है, ये थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब आ जाती है कि फाइंड आउट करना वैलेंसी, कि हम लोग वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपका नेक्स्ट SLO है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आप हाइड्रोजन की वैलेंसी मुझे बताओ कि क्या होगी। आप अपनी तरफ से नहीं बताना, मतलब कि बता भी सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेट कर लें। सल्फेट आपको पता है कितना होता है? सल्फेट होता है -2। ये आ गया -2। लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 हैं, मुझे एक की फाइंड आउट करनी है। -2 को लिखा ऊपर, ये जो 2 था हाइड्रोजन का डिवाइड किया तो हाइड्रोजन की निकली कितनी? 1 ही निकली। इसी तरीके से आयरन सल्फेट का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें आयरन की कहता है वैलेंसी निकाल के दिखाओ। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? -2। -2 लिखी, 3 2 ज़ा 6, -6 आया। आयरन 2 थे, क्योंकि Fe2 था, आयरन 2 थे, हमें एक आयरन की करनी है, डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आया? +3। तो आयरन की वैलेंसी क्या निकली? +3। अब कैल्शियम क्लोराइड में कोई कहे कि आप कैल्शियम की निकालें, तो आपको पता है +2 होती है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। क्लोरीन कितना होता है? -1, 2 1 ज़ा 2। तो कैल्शियम के ऊपर कितनी आ गई? 2 आ गई। क्लोरीन अगेन, क्योंकि ये इस ग्रुप का है, -1 होती है, ये -1, 2 1 ज़ा 2। आयरन के ऊपर कितनी आ गई? +2। ठीक है, अब आ जाता है लास्ट में टॉपिक आ जाता है कि फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, अगर आपको कोई के सल्फेट है, इसके साथ हाइड्रोजन कितने लगेंगे आपको पता है। सल्फेट की वैलेंसी है 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी? 1। तो ये इक्वल तो ना हुए। बेसिकली हमने यहाँ पे पावर्स इक्वल करनी होती हैं, ताकि ये कैंसिल आउट होके ओवरऑल 0 हो। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन लगाऊंगी तो ये इसकी इक्वल नहीं हो रहा, तो इस वजह से मैंने कितने हाइड्रोजन लगाए? 2। तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? H2SO4। इसी तरीके से अगर कोई कहे कि कैल्शियम है, उसके साथ क्लोरीन कितने लगेंगे। आपको पता है कि क्लोरीन -1 होता है और कैल्शियम जो है वो +2 होता है। ठीक है, अब ये बैलेंस तो नहीं हो रहे, ऊपर 2 चार्जेस तो इक्वल नहीं हो रहे। ये +2 है, अगर मैं यहाँ पे इसके 2 लगा दूँ तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा ना। ठीक है, -2 चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, तो फिर बाद में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CaCl2। इसी तरीके से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, मुझे हाइड्रोजन कितने लगाने पड़ेंगे? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो कितने लगाने पड़ेंगे? 4 लगाने पड़ेंगे ना। तभी तो यहाँ पे मैं 4 लगा दूंगी, तो 4 1 ज़ा कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। जब भी फॉर्मूला क्या बनेगा? CH4 बनेगा। इसी तरीके से हम और नाइट्रेट देख लेते हैं। NO3 जो है वो -1 होता है। अगर कोई हाइड्रोजन लगाना चाहे तो इसके साथ कितना लगाएंगे? 1, क्योंकि ये +1 होता है। +1 -1 के साथ तो कैंसिल आउट हो गया, फॉर्मूला बन गया HNO3। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूँ पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ कितना लगेगा? पोटेशियम ग्रुप 1 का है, +1 चिट जाएगा, नाइट्रेट के ऊपर -1 होता है, तो ठीक है, फॉर्मूला बनेगा KNO3। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। पोटेशियम लगा रहे हैं, पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है? +1। तो यहाँ पे देखें, पोटेशियम जो है वो 1 है, ऑक्सीजन -2 है, तो हो नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, फिर इसके ऊपर +2 चार्ज बन जाएगा और ये फिर ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K2O।